नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। एकनाथ शिंदे ने परेशानी बढ़ा दी है। शिवसेना सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे नाराज हैं और उनका अपने गांव में जाने का मतलब है कि राज्य में सरकार गठन में और देरी हो सकती है। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में शिवसेना के एक नेता ने कहा, हमारे नेता खुश नहीं हैं और हम भी। एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकाल में कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने चुनावी कैंपेन लीड किया और इसलिए वो ही महायुति के असली सीएम फेस थे। लॉजिकली उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार गठन में हो रही देरी पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने महायुति पर तंज कसा है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हैरानी की बात है कि बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता का आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है। लोग उनसे डरते भी हैं। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है। अभी तक पूरा बहुमत होने के बाद भी महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ जो केयर टेकर सीएम हैं वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन सीएम होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। राउत ने कहा कि शिंदे का चेहरा उतर गया है। उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन ठीक नहीं। उनका चेहरा उतरा हुआ है, आंखों में चमक नहीं है। महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद भी महायुति की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव करना महायुति के लिए काफी मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव चले गए हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जाने लगी थी कि वो नाराजगी के चलते वहां पर गए हैं। हालांकि शिवसेना नेता उदय सामंत ने ऐसी सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। समाचार न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक शिवसेना के एक अन्य नेता संजय शिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला करेंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि शिवसेना के मुखिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं लेंगे क्योंकि उनकी दिलचस्पी महाराष्ट्र की राजनीति में है। वहीं उदय सामंत ने कहा कि गुरुवार रात दिल्ली में जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तो एकनाथ शिंदे अस्वस्थ थे। बता दें, ये बार्गेनिंग के बीच के बयान हैं और जब बार्गेनिंग हो रही होती है तो कोई बगावत का ऐलान नहीं करता, आसानी से कहानी को समझाता है। लेकिन जब बात बने ही ना तो बगावत का ऐलान कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि शिंदे की बात बनती है या बिगड़ती है। उत्तर प्रदेश के संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। संभल के डीएम ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। प्रशासन ने ये पाबंदी ऐसे समय पर लगाई है जब विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि संभल जाने वाले थे। शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उन्हें संभल के डीएम ने फोन कर संभल नहीं आने को कहा है। मैं पार्टी दफ्तर जाऊंगा, वहां पर लोग तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। एक नर्स ने आरोप लगाया कि गुरुवार सुबह जालौन जिले में काम पर जाते समय उसके साथ बेरहमी से गैंगरेप किया गया। वो सड़क पर बेहोश पाई गई और उसे जालौन जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या पर शोर मचाने वाली भाजपा ने यूपी के इस कांड पर चुप्पी साध रखी है। टीवी मीडिया भी इस खबर को पी गया है। जालौन की नर्स का आरोप है कि चुरखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुकरखेड़ा मोड़ पर 2 लोगों ने 4 साथियों की मौजूदगी में उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के पति ने भी आरोप लगाया कि जाने से पहले इन लोगों ने उसके निजी अंगों में लाल मिर्च पाउडर डाला। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी हार के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक हुई। कांग्रेस ने शुक्रवार को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने केवल ईवीएम के खिलाफ या बैलेट की वापसी की मांग पर ध्यान केंद्रित नहीं करने का फैसला किया, बल्कि इसके बजाय अपने आंदोलन में संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को संबोधित करने पर सहमति जाहिर की। कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ ईवीएम ही नहीं, पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठे और चर्चा हुई। जिस तरह से वोटर को वोट देने से रोका जाता है, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने कहा कि हमारे 3 वरिष्ठ नेताओं नाना पटोले जी, रमेश चेन्नीथला जी और मुकुल वासनिक जी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को खत लिखा है। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग को भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में लगे झटकों के बाद बुलाई गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी में संगठन को लेकर मंथन हुआ। साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। इसके अलावा संगठन में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही गई। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाबदेही के मद्देनजर चाबुक चलाने तक को कह दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं से हौसला न खोने की अपील की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि केवल ईवीएम सवालों के घेरे में नहीं है,
पूरी चुनावी व्यवस्था शक के दायरे में है और चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुटबाजी और अनुशासन को लेकर नसीहत दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कठोर फैसले लेने और संगठन में बदलाव की बातें कही। बैठक में एक दिलचस्प वाकया तब हुआ जब चुनावी जवाबदेही और संगठन के फैसलों में होने वाली देरी का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि व्यवस्था ठीक करने के लिए मुझे चाबुक चलाना पड़ेगा। समर्थन के अंदाज में राहुल गांधी तुरंत बोले, खड़गे जी चाबुक चलाइए। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो संभल हिंसा मामले में बेहद ही गुस्से में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में मुसलमानों का ऐसा हाल कर दिया गया है कि घर से बाहर निकलेंगे तो पुलिस मारेगी। बहराइच में घर के अंदर रहें तो घर से बाहर निकालकर मारा गया। मुसलमान आखिर करें क्या? कांग्रेस सांसद ने कहा कि संभल की शाही जामा मस्जिद में एक बार सर्वे हुआ, सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सुनियोजित तरीके से आदमी भेजे जाते हैं, नारे लगवाए जाते हैं, जब आमने सामने आते हैं तो पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस देश को मत जलाओ, नफरत से कुछ नहीं निकलने वाला है, नफरत की आग में हम सब झुलस जाएंगे। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में शुक्रवार को नारे लगाते भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की। हमला करीब दोपहर 2:30 बजे हुआ। समाचार पोर्टल bdnews24.com की रिपोर्ट के अनुसार शहर के हरीश चंद्र मुंसेफ लेन में शांतनेश्वरी मातृ मंदिर, उस पास के शोनी मंदिर और शांतनेश्वरी कालीवाड़ी मंदिर को निशाना बनाया गया। मणिपुर में 1 साल से ज्यादा समय से जारी हिंसा के बीच राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह पर लगातार सवाल खड़े होते रहे। इन परिस्थिति के बीच ही मिजोरम में बीजेपी की ही साथी मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ ने कहा है कि एन बीरेन सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसको लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मणिपुर की बीजेपी सरकार ने एमएनएफ को देशद्रोही और म्यांमार समर्थक तक बता दिया। दरअसल मणिपुर के डीआईपीआर द्वारा गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें मिजो नेशनल फ्रंट को राष्ट्र विरोधी पार्टी बताकर गंभीर आरोप लगाए गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को अमेरिका में दर्ज अडानी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अडानी पर अभियोग का मुद्दा कानूनी मामला है, इसमें निजी कंपनियां, कुछ लोग और अमेरिकी न्याय विभाग भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार को इस जांच के बारे में पहले से कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि अडानी के मामले में अमेरिका में भी भारतीय दूतावास को अब तक कोई गिरफ्तारी वारंट या कानूनी कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है। भारत सरकार इस वक्त कानूनी रूप से इसमें किसी भी रूप में कोई दखल नहीं कर सकती। इजरायल में रह रहे भारतीयों की स्थिति जानने के लिए राज्यसभा में पूछे गए सवाल का विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि इस समय इजरायल में करीब 32,000 भारतीय श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जिनमें से करीब 12,000 श्रमिक अक्टूबर 2023 के बाद इजरायल पहुंचे हैं। भारत इजरायल समझौते के तहत भारतीय श्रमिकों को इजरायली नागरिकों की तरह ही श्रम अधिकार दिए जाएंगे, साथ ही उन्हें उचित आवास, चिकित्सा बीमा और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मौजूदा संघर्ष में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। एक की मौत मार्च 2024 में लेबनान से हुए हमले में हुई, जबकि दूसरे नागरिक की मौत मई 2024 में गजा में हुई। इसके अलावा 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने इजरायल के साथ हुए युद्ध विराम के बारे में पहली बार सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने इस समझौते को हिजबुल्लाह की महान जीत बताया और लेबनान के लोगों के धैर्य की तारीफ की। बता दें, बीते मंगलवार को इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम पर समझौता हुआ था तो बुधवार से लागू हुआ, लेकिन दोनों ओर से युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये समझौता अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में हुआ। इसकी शर्तों में कहा गया है कि 60 दिनों में हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों और हथियारों को ब्लू लाइन के बीच से हटा लेगा और इजरायली सैनिक दक्षिणी लेबनान से चरणबद्ध तरीके से वापस लौटे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं। बीबीसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी। एक मुलाकात ऐसे वक्त में आ रही है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। कनाडाई मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ट्रूडो शुक्रवार शाम को फ्लोरिडा के पाम बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर चुके हैं, जहां से वो ट्रंप से मिलने उनके घर जाएंगे। बता दें, इससे हफ्ते की शुरुआत में दोनों नेताओं ने फोन पर बात की थी, जब ट्रंप ने घोषणा की थी कि जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद वो मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका में आने वाले सभी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाएंगे।
ट्रूडो की इस यात्रा पर न ही ट्रंप की टीम ने कोई जवाब दिया और न ही ट्रूडो के कार्यालय ने कोई जानकारी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन के जिस हिस्से पर उनका शासन है उसे नेटो में शामिल कर लिया जाना चाहिए, जिससे रूस के साथ उसके युद्ध को खत्म किया जा सके। स्काई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की से सवाल किया गया कि यूक्रेन के पास वर्तमान में जितना क्षेत्र बचा हुआ है उसके साथ क्या वो नेटो की सदस्यता स्वीकार करेंगे। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब पहले पूरे यूक्रेन को उसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा के तहत नेटो की सदस्यता दी जाए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।